सबसे पहले सर हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल मैं लेना चाहूँगा। जो सवाल हम तक पहुँचे हैं उस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला नाम एक सुशील जी का है। कह रहे हैं कि मुझे आप क्रॉम्पटन, आरती इंडस्ट्रीज़ और सीजी पावर पर अपना व्यू दे दीजिए। आई थिंक ये सर नया पोजीशन लेने की सोच रहे हैं। इनके सवाल से जो मुझे लग रहा है उस हिसाब से आप सर इनको गाइड कीजिए प्लीज़। जी देखिए संदीप जी, सबसे पहले क्रॉम्पटन ग्रिप्स की बात कर लेते हैं। क्रॉम्पटन ग्रिप्स में आप अर्निंग्स देखें तो काफी अच्छा है। उनका जो नया बिजनेस है सोलर के अंदर, वहां पर भी अर्निंग्स देखें तो वहां पर उनका जो प्रॉफिट है डबल होता दिख रहा है। और एक वीकली चार्ट पर देखेंगे तो स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेंड में है, करीब 2024 सितंबर 24 से, और एक चैनल में चल रहा था वीकली चार्ट पर। अब चैनल ब्रेकआउट हुआ है। अब स्टॉक यहाँ पर स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। 275 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। काफी अच्छी कंपनी। और हमने फ्राइडे के सेशन में एक रूमर्स भी देखा था, आदित्य बिरला ग्रुप यहाँ पर शायद स्टेक यहाँ पर लेने की सोच रहे हैं। तो रूमर्स का तो खंडन हुआ था, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी काफी अच्छी है। और यहाँ पर जो रिवर्सल है जो ये अच्छा बन रहा है, तो बिल्कुल एक यहाँ पर आपकी खरीदारी होनी चाहिए। आपको 275 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आरती ओके। इंडस्ट्री की बात करें, आरती इंडस्ट्री में आप देखेंगे संदीप जी, करीबन 375 350 के जोन से यहाँ पर स्टॉक ने एक शॉर्प मूव दिया था, करीबन 500 के जोन के अंदर। अब स्टॉक यहाँ पर काफी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद एक बेस फॉर्मेशन किया है। बेस फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट मिला है और अब रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट पर 52 ईएमए पर है। यहाँ पर आपका कोई भी एक लंबा अवधि का एक नजरिया है तो करीबन 400 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल आता है तो करीबन 500 से लेके 550 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल जो हमें मिला है ना सर, वो है आयुष अग्रवाल जी का। कह रहे हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, 6 से 8 महीने का नज़रिया। तो 6 से 8 महीना भी लॉन्ग टर्म हो गया सर, वैसे तो 1 साल से ज़्यादा होता है। ये कह रहे हैं कि क्या अगर मेरा एक 6 से 8 महीने का नज़रिया है, जिसे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कह रहे हैं अपने आप को, जिसके ज़रिए कह रहे हैं कि एक तो एलिवस लाइफ साइंसेस और दूसरा टेरिल यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया। एलिवस लाइफ साइंसेस और टेरिल में खैर कह रहे हैं कि मैं नई पोजीशन बना सकता हूँ क्या? जी। टेरिल। हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, और दूसरा ALIVUS, एलिवस लाइफ साइंसेस। जी देखिए संदीप जी, आपने जैसे बताया कि जो व्यूअर्स का जो नजरिया है 6 to 8 मंथ्स का, तो वो हम शॉर्ट टर्म नजरिया ही मानेंगे। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम 2 to 3 years की अगर मिनिमम आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो वो लॉन्ग टर्म हो सकता है। मगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कोई पोजीशन बनाई है तो यहाँ पर टेरिल में आप देखेंगे तो काफी बड़ा एक डाउन मूव था। स्टॉक काफी खबरों में भी रहा है। 225 के जोन में एक अच्छा बेस बना है, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। बट अभी भी जो गैप जोन है करीबन 350 के अराउंड, वहां से एक रेजिस्टेंस है। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है संजय जी, बट अभी भी 200 SMA के नीचे चल रहा है स्टॉक। हम्म। अगर आपका स्टैगर्ड वे में आप बाय कर सकते हो तो यहाँ पर स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हैं। 220 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छे फॉर्मेशन किया डेली चार्ट्स पर और हायर हायर लोस के अंदर चल रहा है। 240 का एक स्टॉप लॉस बन रहा है, यहाँ पर आप रख सकते हैं आपका शॉर्ट टर्म आपका जो व्यू है। और यहाँ से अगर स्टॉक रिवर्सल करता है तो करीबन 350 और 350 के ऊपर ब्रेकआउट करना शुरू करता है तो करीबन 400 से लेकर 450 के टारगेट टैरिफ में बनता है। ठीक है, 350, 400 और 450 के टारगेट है, तो टेरिल में धीरे धीरे खरीदारी करें। और सर एलिवस लाइफ साइंसेस, ALIVUS, एलिवस, शायद ये ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस नाम था इसका पहले। जी। जी। एलिबस के अंदर आप देखेंगे संदीप जी, तो मैं जैसे चार्ट देख रहा हूँ काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। और निफ्टी फार्मा और निफ्टी हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर जो है, वहां पर हमारा बुलिश नजरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एलिबस के अंदर यहाँ पर एक अच्छा सा मूव आया था करीबन 1200 के जोन में। अब 52 EMA जो है वहां पर रिटेस्ट कर रहा है डेली का, बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 950 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। स्टॉक यहाँ से हो सकता है रिवर्सल कर सकता है। आज के सत्र में भी देखें तो ग्लैंड के अंदर भी आप करीबन 13% 14% का एक मूव है। तो फार्मा सेक्टर में एक अच्छा री रेटिंग है। और यहाँ से आप देखेंगे तो जो सेफर साइड है, जो मार्केट जो एक डाउन साइड में चल रहा है, यहाँ पर सेफर बेट्स फार्मा सेक्टर में ही लग रही है। तो यहाँ से बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। 950 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 1200 से लेकर 1250 के टारगेट पॉसिबल है। एक सर आप टाटा स्टील को भी देखिए। टाटा स्टील को लेकर एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल आया है, कह रहे हैं कि रिजल्ट्स के बाद इसमें खरीदारी कर सकते हैं क्या? ये राहुल राय जी का सवाल है। मैं आपको रिजल्ट्स भी आपके सामने रख देता हूँ। रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे तो 2,965 करोड़ रुपए का इनका मुनाफे का नंबर आया। अनुमान था 2,751 करोड़ रुपए का, तो वहाँ पर नंबर अच्छे आए हैं। लेकिन रेवेन्यू, अबिडा और मार्जिन ये अनुमान के मुताबिक रहे हैं। एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ है इनको 340 करोड़ रुपए का। और कुछ खबरें भी आई हैं साथ में नंबर्स में। आप देखेंगे तो TM इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स का जो 23% एडिशनल स्टेक है, ये 335 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। और इनकी नीदरलैंड की सब्सिडरी है जिसने FY26 में 20 मिलियन यूरो का एक
पेनल्टी का भुगतान भी किया है। ये कुछ अपडेट्स आए हैं नंबर्स के बाद, लेकिन रिएक्शन आप देखेंगे तो आपको नेगेटिव साइड पर देखने को मिला है। सर टाटा स्टील में नंबर्स के बाद रिएक्शन नेगेटिव है, लेकिन लो लेवल से कुछ पुल बैक भी देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स का रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जो पुल बैक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें? जी बिल्कुल, दोनों चीजें हैं संदीप जी। देखिए मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो जो अर्निंग्स आए वो काफी पॉजिटिव है। और ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे तो जहाँ यूरोप या जो जो यहाँ यूके ऑपरेशन से यहाँ पर जो लॉसेस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वहां पर एक रिवर्सल है, वहां पर एक री रेटिंग हो सकती है। बट स्टॉक का प्री पोजिशन देखेंगे तो स्टॉक काफी चल चुका था, करीबन 195 190 के जोन से स्टॉक ने यहाँ पर काफी बड़ा हो दिया था, करीबन 220 के जोन में आया था। अब आप देखेंगे तो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाला जो यहाँ पर मामला हो रहा है। बट अभी भी आप देखेंगे तो निफ्टी मेटल इंडेक्स काफी स्ट्रांग है, और वन ऑफ द की स्टॉक रहा है निफ्टी मेटल के अंदर, और काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं। करीबन मनी नाइन पर मैं अगर रिकॉल करूँ तो हमारे जो पिछले शोज थे वहां पर हमने करीबन 160 165 के जोन से यहाँ पर हमने रेकमेंड किया था, और करीबन 210 220 के टारगेट से तो वो अचीव होते दिख रहे हैं। अब थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, 190 195 के जोन में अगर आता है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पोजीशन बनानी चाहिए। और आज के सत्र में इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हो रही है, साथ में आप देखेंगे तो ग्लोबल टेंशन की वजह से डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, तो वहां पर भी मेटल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, इसके कारण यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर स्टॉक आपको 195 के जोन के अंदर मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर अक्यूमुलेट करना चाहिए। 185 का आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, और आने वाले सत्र में अगर स्टॉक यहाँ से अगर रिवर्सल करता है तो करीबन 240 तक के लेवल्स बनेंगे। साथ ही में संदीप जब थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउसेस के जो यहाँ पर जो एस्टिमेट्स थे या फिर उनके जो रेटिंग्स आए, वहां पर भी एक मिक्स बैग है। तो यहाँ पर कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में क्या अगर कर रही है, उस हिसाब से मार्केट यहाँ पर रीरेट करेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक सर आप सोनम लिमिटेड करके एक शेयर है सर, हमारे एक प्राइम मेंबर है, वो थोड़ा अपना नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि मैं, मनीष शाह जी हैं, कह रहे हैं कि मैं प्राइम मेंबर हूं लेकिन मेरा सवाल नहीं लिया जा रहा है। एक तो सर सोनम इंडस्ट्रीज इन्होंने लिखा है, सोनम लिमिटेड के नाम से मुझे दिख रहा है, 50 रुपये के आसपास का शेयर है। कह रहे हैं कि इसमें क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और इसमें कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट भी सुझाइएगा अगर हाँ ले सकते हैं पोजिशन तो। और E2E में भी कह रहे हैं कि सर फंडामेंटल बेसिस पर देखा जाए तो क्या नई एंट्री बनती है क्या? दो सवाल हैं इनके सर। जी बिल्कुल। देखिए संजय जी, सोनम की अगर बात करें, सोनम इंडस्ट्री, सोनम लिमिटेड जो है वो करीबन आप देखेंगे तो 37 से लेके 35 का एक अच्छा जोन यहाँ पर बेस बना है। साथ ही में आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर 200 SMA था, और करीबन यहाँ पर काफी समय बिता है, करीबन मार्च 2025 से अभी तक। तो काफी आई थिंक 1 ईयर का एक प्राइस वाइज प्लस टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है, और यहाँ पर एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिल रहा है। करीबन 55 के ऊपर एक बार स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। हालांकि स्टॉक साइकिल्स में चलते हैं तो इम्पल्सन करेक्टिव में चलते हैं, तो डेली का अब आप देखेंगे तो एक लंबा वाला करेक्शन चल रहा है, और यहाँ से एक रेंज आप देखेंगे तो एक फॉलिंग चैनल में चल रहा है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पर 52 53 के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, स्टॉक करीबन 60 के टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकता है। स्टॉक में आप देखेंगे तो करीबन 96 के जोन से आप देखेंगे तो स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई थी। अब स्टॉक बेस बना के यहाँ पर चलने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, 46 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, थोड़ा सा लंबा नजरिया है, 38 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। आने वाले सत्र में यहाँ पर स्टॉक अच्छा कर सकता है, क्योंकि काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट है, एक बेस बनाने के बाद स्टॉक चल रहा है करीबन 60, और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजर है तो आपको 70 से लेकर 75 के टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, E2E नेटवर्क्स। ए टू जी, E2E नेटवर्क्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम पैटर्न्स में स्टॉक चल रहा है, काफी एक अच्छा आउट परफॉर्मर था। अब करीबन 3600 के जोन से यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आई है। बट ये स्टॉक गिरावट जो आ रही है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक लग रही है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर भी एक अच्छा बेस बना था, करीबन 1855 1800 के जोन के अंदर एक बेस बना था, और ऊपर के जोन पर यहाँ पर रिजेक्शन आया। बट डेली चार्ट्स पर यहाँ पर जो पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो चुके हैं, तो अपने 24 EMA के अराउंड यहाँ पर एक करेक्शन आ रहा है। यहाँ से करेक्शन कंप्लीट करके स्टॉक रिवर्सल होता है तो करीबन 4000 के लेवल पॉसिबल है। 2750 का एक स्टॉप लॉस लेके चलना है आपको। फ्रेश खरीदारी भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, और अगर यहाँ पर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल करता है तो बिल्कुल 4000 तक के लेवल पॉसिबल है। ठीक है, ओके सर। मुझे ना आप ये E2E में आज सर्किट लगा हुआ नीचे का, आप कह रहे हैं कि 4000 तक के लेवल्स हैं, तो अभी लेना है या फिर गिरावट में मिले तो? और बिल्कुल, अगर थोड़ी गिरावट आती है, क्योंकि देखिए संदीप जी, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि करीबन 2700 2750 का एक जो बेस है, वहां तक स्टॉक एक बार करेक्शन दिखा सकता है। आज के लेवल पर सर्किट है तो यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं, आज के लिए एंट्री मत करिए। कल के सत्र में अगर आपको ओपन में मार्केट में मिले और यहाँ पर स्टॉक में कोई रिवर्सल आता है, तब एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोजली वॉच कर सकते हैं, गिरावट में ले सकते हैं, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी बेटर होता जाएगा।
ठीक है सर, मुझे ना 3-4 नंबर्स पर आपका रिएक्शन चाहिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइएगा, रैपिड फायर करते हैं। एक तो डिलीवरी सर, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहेंगे, स्टॉक में रिएक्शन भी दिख रहा है, नंबर्स में रेवेन्यू जरूर बढ़ा लेकिन मुनाफे में उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखा है, और मार्जिन बढ़कर आए उसके बावजूद मुनाफा गिरा है हल्का सा। तो डिलीवरी के सर नंबर्स के बाद अब क्या करना चाहिए, सवाल आते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉक को लेकर। जी बिल्कुल संजय जी, देखिए स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम था और वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव था स्टॉक। यहाँ पर एक करेक्शन आया और इन लाइन विद जो नंबर से इन लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशन थे, बट एक प्रॉफिट बुकिंग है बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पर अगर 435 430 के जोन में अगर स्टॉक मिलता है किसी कारणवश तो बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है 420 का, यहाँ पर बने रहिए क्योंकि चार्ट पैटर्न मैं देख रहा हूँ काफी अच्छे हैं। और जैसे ही हमें 480 500 के जोन पे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है, यहाँ पर काफी बड़ा ब्रेकआउट है, करीबन 650 तक के लेवल पॉसिबल है। तो आई थिंक यहाँ पर गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए। आपने बोला 435 से 430 की रेंज। जी सर। ठीक है, ओके। अतुल ऑटो देखिए सर, इनका जो मुनाफा है ना 2 गुना हो गया इस बार, 2 गुना से भी ज़्यादा, रेवेन्यू इनके 14% बढ़कर आए हैं, और आप देखेंगे स्टॉक में जो रिएक्शन है वो 3.5% नेगेटिव है, बावजूद इसके कि अबिडा भी अच्छा ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और उनके मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है। अतुल ऑटो सर, ये बाजार में जो गिरावट है उस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर नंबर से पहले ही अच्छा चल चुका था इसलिए ये गिर रहा है? आई थिंक देखिए संदीप जी, अगर नॉर्मल मार्केट होता तो ये स्टॉक करीबन 4 to 5% अप होता, क्योंकि आप देखिए जो चार्ट वाइज है या फिर जो नंबर वाइज है काफी बढ़िया नंबर्स है। बट यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा चल चुका था। आप देखेंगे कल के सत्र में, यानी फ्राइडे के सत्र में करीबन 6% के अराउंड स्टॉक अप था। तो यहाँ पर वही है कि जो अर्निंग्स आने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, बट स्टॉक अच्छा बेस बना के चल रहा है। करीबन 465 460 के जो जोन है काफी अच्छा बेस बना है। और ऊपर के जोन पे आप देखेंगे तो 530 के अराउंड एक रिजेक्शन आ रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके कारण वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। जैसे स्टॉक यहाँ से 530 का क्लोज देता है, स्टॉक में काफी बड़ी एक रीडिंग होगी और करीबन 600 के लेवल आ सकते हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक, 465 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 465 का स्टॉप लॉस आ गया और 600 रुपये के टारगेट, राइट? जी सर। ओके सर, तीसरा नाम है रोलेक्स रिंग्स का, इसमें मुनाफे से ये कंपनी घाटे में आ गई। आपको याद होगा इसका सर बायबैक का एक अनाउंसमेंट हुआ था 180 रुपये पे, उस समय काफ़ी अच्छा स्टॉक चला था। अब इनको एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस हुआ है सर 49.2 करोड़ का, रेवेन्यू 8% बढ़े, अबिडा भी 8% बढ़ा, मार्जिन फ्लैट रह गए 18.4% पर। नंबर्स पर कोई उत्साह नहीं है सर। स्टॉक करेक्ट होकर 140 रुपये के आसपास आ गया सर, 180 रुपये का बायबैक सामने खड़ा है, नंबर्स का रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन बायबैक 180 रुपये का है, उसके बेसिस पर 140 पर एंट्री बनती है। देखिए संदीप जी, यहाँ पर आप स्टॉक का जो चार्ट देखेंगे और स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है वहां पर आप देखेंगे करीबन 24 अगस्त 24 में जो उन्हें 258 260 के जो हाई बने थे, उसके बाद यहाँ पर लगातार 2 ईयर से एक कंसोलिडेशन जोन में गिरावट में स्टॉक डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर एक बेस बनाने की कोशिश की है, बट अब वापस एक रेंज में आ चुका है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई पोजीशन है और मेंटेन करने तो करीबन 110 का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो यहाँ से करीबन आप 30 35% के डाउन साइड है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा नहीं है। अगर 125 130 के जोन में अगर मिलता है और वहां पर मैं एक गैप जोन देख रहा हूँ करीबन 123 के जोन में, तब यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो यहाँ पर अभी और करेक्शन आने देना चाहिए। तो अब थोड़ा और गिरावट दिखाता है 130 135 के जोन में, तब यहाँ पर एंट्री करी जा सकती है। 115 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। हाल फिलहाल अवॉइड की सलाह है। अगर आपके पास कोई पोजीशन है ऑलरेडी तो एक 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। नीचे कहाँ सर वेट करना है, कहाँ पे नई एंट्री के लिए? 125 से 130 के जोन में यहाँ पर संदीप जी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है। और स्टॉप प्लस 115 का होगा, और उसके एक सौ इसमें फिर पंद्रह टारगेट? उस केस में टारगेट यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो फर्स्ट टारगेट 140 के आसपास रहेगा, और दूसरा टारगेट यहाँ पर जो है 160 165 के जोन में आ सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, उनो मिंडा देखिए सर, उनो मिंडा नंबर्स का रिएक्शन है आज, स्टॉक देखिए मार्केट खराब है फिर भी 2% के आसपास का आप मूव दिखा रहा है। उनो मिंडा में सर 22% इनका मुनाफा बढ़कर आया, स्टॉक अभी भी 2.25% ऊपर है, रेवेन्यू भी अच्छा बढ़े हैं, 14.5% अबिडा बढ़ा है, और मार्जिन हालांकि 0.3% नीचे आए हैं। लेकिन कुछ अनाउंसमेंट्स भी आए हैं सर, बोर्ड ने 2500 करोड़ रुपये की रकम जुटाने को मंजूरी दी है, जिसमें इनका जो 4 व्हीलर ईवी पावर ट्रेन प्रोजेक्ट है उसमें 550 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेंगे, एक सब्सिडरी में 310 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा अगले 2 साल में, और सर मिंडा ऑनक्यू इंडिया का जो बाकी बचा 19% स्टेक है वो भी ये खरीदने जा रहे हैं। तो ये जो 2500 करोड़ रुपए रकम जुटाएंगे उससे 3 चीज़ें होने जा रही हैं, जिसको शायद बाजार ने पसंद किया है, जिस वजह से कमजोर बाजार में भी स्टॉक 2.25% ऊपर है। सर इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं इन लेवल्स पर, और कितनी अपसाइड दिखा रहा है स्टॉक? जी देखिए संदीप जी, यहाँ पर नंबर्स काफी बढ़िया है और यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है वो भी काफी अच्छी है। तो करीबन 1150 1148 का लास्ट टाइम जोन देखेंगे तो वहां से ब्रेकआउट किया था स्टॉक ने, और करीबन 1400 के यहाँ पर लेवल बने थे। अब स्टॉक एग्जैक्टली वहां पर अब एक बार आप देखेंगे तो रिटेस्ट कर रहा है। 1100 के यहाँ पर जो लो बने थे यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
स्टॉक जैसे जैसे यहाँ पर 1180 के ऊपर क्लोजिंग लेना शुरू करेगा, करीबन 1270 तक की पॉसिबल है लेवल्स, और 1270 के ऊपर आप देखेंगे तो करीबन 1400 की तरफ स्टॉक जा सकता है। काफी अच्छे लेवल से, और डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो करीबन 990 से लेके 1100 की एक अच्छा बेस बना था, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, तो स्टॉक में यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा रिवर्सल है। 1100 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट आपका शॉर्ट टर्म व्यू है 1180, यहाँ पर आ सकता है। 1180 पर अगर क्लोजिंग मिलता है तो करीबन 1270 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है। एक सर हमारे दर्शक हैं आईएफसीआई को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। एनएससी का ट्रिगर है, एनएससी का आईपीओ वही एक ट्रिगर है मेन। मैंने इसका 6 महीने का चार्ट देख रहा हूँ सर, 64 65 की रेंज में आप अगर 6 महीने का चार्ट देखें ना, 2 बार इसने 65 रुपये का जो एक लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है सर इसके लिए। तो क्या 65 पर जब भी आए बेचें और गिरावट पर धीरे धीरे खरीदें? क्या राय है सर इस चार्ट को लेकर? क्या डिप्स पर इसके ऐड करना चाहिए इन एंटिसिपेशन कि एनएससी के आईपीओ की वजह से एक री रेटिंग की संभावना बनेगी? जी बिल्कुल संदीप जी, ये स्टॉक में हमने काफी बार कवर कर चुके हैं, और यहाँ पर आपने एग्जैक्टली आप देखा है करीबन 68 से लेकर 65 के जोन में यहाँ पर एक रिजेक्शन आ रहा है, और करीबन 55 58 के जोन से यहाँ पर एक बार यहाँ से एक रिकवरी आती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 58 57 के जोन के अंदर यहाँ पर अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पर बिल्कुल आप एक बार बाय कर सकते हैं। 200 SMA कोइंसाइड कर रहा है संदीप जी करीबन 56 के जोन में। 55 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है। थोड़ा सा लंबा नजरिया है, 52 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 56 से लेके 58 का अगर जोन आता है तो वहां पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है, और यहाँ तक स्टॉक आता है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। साथ ही में एनएससी में आप देखेंगे तो जो अप्रूवल तो आ चुका था, जो एनओसी आ चुका था सेबी का आई थिंक जनवरी में, तब से लेके अब तक अब डीआईसीआरपी और वो फाइल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा डिले हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में आप देखेंगे तो इतना उत्साह नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही यहाँ पर डीएचआरपी फाइल हो जाएगा और री रेटिंग होगी, स्टॉक में एक आप बढ़िया मूव देख सकते हैं। 65 68 का जोन जैसे स्टॉक निकालता है, 74 से लेकर 80 का जोन यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अभी ना लें, 58 से 56 का वेट करें। जी सर। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो थोड़ा सा नीचे में अगर आपको मिलता है वो ज़्यादा लेवल सही रहेगा। 65 के आसपास रेजिस्टेंस स्टॉक फेस करता है, और 65 जैसे ही पार होगा फिर 68 74 और उसके बाद 80 तक के लेवल्स भी आईएफसीआई के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो अपनी पोजीशन यहाँ पर बना करके चल सकते हैं। तो ज़्यादातर रिजल्ट्स वाले स्टॉक, आपके जो एक्शन वाले स्टॉक हैं, मतलब जिनमें आपके सवाल आ रहे हैं, वो एक सवाल सर आया है दीपाराम चाहर जी की ओर से। ये कह रहे हैं कि सर फ्रेश एंट्री के लिए 3 से 4 शेयर बताइए अलग अलग सेक्टर्स के 2 साल के लिए। तो फ्रेश एंट्री के लिए 2 साल के लिए 3 से 4 अच्छे शेयर। जी देखिए संदीप जी, यहाँ पर अगर आपका क्या कैपिटल है, क्या रिस्क प्रोफाइल है, वो मुझे नहीं पता, बट अगर जिस तरह से मैं अभी चार्ट देख रहा हूँ और उस हिसाब से अगर आपको एंट्री करनी है तो एक आप दोनों में से एक शेयर चूज कर सकते हैं, ओएनजीसी या ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया थोड़ा वॉलेटाइल है, ओएनजीसी थोड़ा सेफर है, और यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम है। ओएनजीसी का स्टॉक आप देख सकते हैं, वहां पर आपको 275 का एक स्टॉप लॉस लेके चलना है। आगे के क्षेत्र में आप देखेंगे तो Q1 में उनकी अच्छा अर्निंग्स आने की संभावना है, और यहाँ पर स्टॉक में काफी बड़ी री रेटिंग हो सकती है। 350 से लेकर 365 के टारगेट ओएनजीसी में बन सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मेरे ध्यान में एनटीपीसी। एनटीपीसी में आप देखिए, एनटीपीसी में भी एक अच्छा सा पावर सेक्टर में एक अच्छा बूम है, और यहाँ से काफी बढ़िया एक जो रेंज ब्रेकआउट है वो हो चुका है। 370 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और आने वाले क्षेत्र में करीबन 430 435 के यहाँ पर एनटीपीसी में लेवल बन सकते हैं। और तीसरा मेरा स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी आप देखेंगे तो काफी दिनों के बाद यहाँ पर री रेटिंग हो रही है। साथ ही में आप गोरफे क्लिक के नंबर देखेंगे तो जो अर्निंग्स जो बढ़ी है उनकी, जो सिगरेट्स जो वॉल्यूम में जो प्राइस इंक्रीज आने के बाद उनके जो वॉल्यूम्स में या जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया, तो आईटीसी में भी आप देखें वैसा री रेटिंग हो सकता है। और स्टॉक में काफी बड़ी लंबी गिरावट भी आने के बाद यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग शुरू हो चुका है यहाँ पर बनना। 295 300 का एक जोन है, वहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड के साथ स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही 350 का यहाँ से जोन निकालता है, स्टॉक करीबन 330 से लेके 345 के यहाँ पर लेवल आ सकते हैं। तो 3 स्टॉक ले सकते हैं, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है उनकी, और काफी लेस वोलेटाइल है। ऐसे मार्केट के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है काफी स्टेबल रहेगा, और जब मार्केट रिवर्सल करेगा तो आपके जो पोर्टफोलियो में काफी अच्छे गेंस भी दिखेंगे। तो सर मुझे ओएनजीसी का स्टॉप लॉस बताइए। आपने कहा 350 365 के टारगेट है, इसमें स्टॉप लॉस क्या है? 275 का संदीप जी। 275। और एनटीपीसी आप कह रहे हैं 430 435 के टारगेट, 370 रुपये का स्टॉप लॉस, और आईटीसी में 330 345 ये टारगेट हैं। एक बार आईटीसी का चार्ट भी दिखा दीजिएगा। और 295 से 300 की रेंज में आप कह रहे हैं कि आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। तो 3 स्टॉक्स हैं, ओएनजीसी, एनटीपीसी और आईटीसी। 2 स्टॉक्स आपको पीएसयू स्पेस से हैं। 310 के आसपास आईटीसी है, 330 345 तक ही जा सकता है। 295 से 300 रुपये के बीच में आप जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक एक आपके रडार पे होना चाहिए।
चाहिए। हालांकि सर गॉडफ्रे फिलिप्स हम देख रहे हैं, आज गॉडफ्रे फिलिप्स में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 4% की गिरावट है, 300% से ज़्यादा वॉल्यूम राइज है इसमें। गॉडफ्रे फिलिप्स में गिरावट है लेकिन आईटीसी अच्छा चल रहा है, तो ये जो गॉडफ्रे में गिरावट और आईटीसी में गेन है उसका कोई कारण? देखिए वीरेंद्र जी, प्री पोजीशन देखेंगे तो गॉडफ्रे में काफी अच्छी रैली हो चुकी थी एक तो, और साथ ही में मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जो आगे वाले जो यहाँ पर रनिंग है वहां पर थोड़ा नेगेटिव है। इसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा गिरावट है। बट यहाँ पर ये जी गिरावट है वो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर आपको देखना चाहिए। करीबन अभी भी स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर 2150 का एक स्टॉप लॉस मेरे यहाँ पर ध्यान में है। करीबन 2250 के अराउंड अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल अर्निंग्स तो अच्छे हैं, बट मैनेजमेंट का कमेंट्री नेक्स्ट जो अर्निंग्स है वहां पर थोड़ा सबड्यूट था, इसकी वजह से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि आज के सत्र में आप देखेंगे तो जो ओपन हुआ था करीबन 4% के अराउंड ओपन हुआ था, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। सूरज उगता है। सर नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर बाजार में क्या करवा दिया आपने ये 2 दिन के वीकेंड में? ट्रम्प साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि बाजार की इतनी घबराहट बढ़ गई? शुक्रवार को भी नीचे ही बंद हुए थे। सर देखिए, अभी आप आईसीआईसीआई की बात कर रहे थे, तो आईसीआईसीआई की अंडर परफॉर्मेंस का रीजन मेरे को अभी एकदम से स्ट्राइक किया है। एक निहायती निकम्मा किस्म का उनका एम्प्लॉय है, राहुल सिंह नाम का। इसी की वजह से आईसीआईसीआई चल नहीं पा रहा है। और, और एक शायरी है जो पूरी तो नहीं बताऊंगा, ये शायरी इन्हीं की लिखी हुई है, बस पहली लाइन बता रहा हूँ, बाकी आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। बाजार में भी वही चल रहा है सर, अभी गमे गर्दिश में हूँ, तो फिलहाल गर्दिश से थोड़ा सा बाहर निकला है। अभी 52,900 पे बैंक निफ्टी बाई बताया था, 53,194 के लिए लगभग 53,100 आ गई है, 53,194, 108 आ गई है, 53,194 भी आ जाएगी। वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर 53,194 निकला तब तो फिर आपको अपसाइड और मिलेगा। 15 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज है 53,400 का, और पहले 15 मिनट का क्रॉस होगा तब 75 मिनट का डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए 53,194 पकड़िए। अगर 53,194 के ऊपर टिक गए तब आप पकड़ के चलो कि जो 8,34,000 ईओडी पे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है एफआईआई के, ये शॉर्ट्स कवर होने के लिए आ जाएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस यहीं पे है, और कुछ कुछ ये शॉर्ट कवरिंग के सहारे ही ऊपर आ रहा है, क्योंकि नीचे हमने डिस्कस किया था कि 100% गैप फिलिंग आता है 52,778 पे, वो लेवल टेस्ट होकर बाउंस बैक कर रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एफआईआई शॉर्ट कवरिंग कर रही है। इंटेंसिफाई 94 या 53,200 आप राउंड फिगर पकड़ सकते हैं, 53,200 के ऊपर इंटेंसिफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो निफ्टी बैंक पर ज़्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू निफ्टी। वरुण सर बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय शेयर करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर सर? जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की है मेरे पर्सनल या फैमिली के पोर्टफोलियो में नहीं है। सिक्योरिटीज वाइज हमारे जो क्लाइंट के साथ हमने डिस्कशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, सब कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाह करके सलाह मशवरा करके ही करे। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर है, को ध्यान में रखें। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, विश यू वेरी गुड डे सर।